इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। आज इस सभा के माध्यम से हम सब लोग मिलके आपके जो हमारे जितने भी समाज के साथी आए हुए हैं, अलग अलग सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम अभी इस सभा के माध्यम से सर्वसम्मति से फैसला लेंगे और आगे आने वाली हम कार्रवाई करेंगे। हमारे साथी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो अपनी बात रखेंगे। समाज के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, अपनी कोई खास बात यहाँ आके रखना चाहता है तो वो भी आगे आए और अपनी बात रखे। इस सभा के जरिए हम ठोस फैसला लेंगे और आने वाले अभी कुछ ही क्षणों में अगला कदम हम निश्चित करेंगे कि हमें क्या करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। इस वक्त की मैं आपको एक दुखद खबर दे रहा हूं, यानी कि परलिका पंचायत के राजेंद्र स्वामी अचानक में झगड़ा होने के बाद मारपीट हुई और मारपीट करने वाले लोग अभी फरारी काट रहे हैं। ऐसे में उनका शव है वो मोर्चरी में अभी तक रखा गया है, पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है और पूरा स्वामी समाज है राजेंद्र जी स्वामी को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज द्वारा नौहर के आगे ये राजकीय चिकित्सालय के आगे अभी धरना लगा करके बैठे हैं। तो मेरे साथ राम कुमार स्वामी हैं, पूर्व उप प्रधान पंचायत समिति नौहर के। आपसे पूरा का पूरा मैं प्रखंड जानना चाहूँगा जिस तरीके से ये हत्या हुई है। अभी तक नौहर में बहुत सारे ऐसे लोगों को पता भी नहीं है कि ये मामला क्या था। कुछ एक लोगों का कहना है कि पुराना रंजिश का मामला था, कुछ एक लोगों का कहना है कि पहले ये पंचायती हो चुकी है। अचानक ऐसा कैसा मूवमेंट आया और पुलिस ने अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में? देखिए मंगीलाल जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मृतक परिवार है इसकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। ये 16 NTR की घटना है। जो अपराधी लोग हैं वो हरियाणा से हैं और वहाँ भी इस तरीके का घिनौना अपराध करके यहाँ ननियाल में आके शरण ली है। और इनसे पहले एक घटना हुई थी रामगढ़ में, जो एक नाई परिवार के लोगों के साथ इन्होंने मारपीट की थी। उसमें इनके खिलाफ 307 का मुकदमा चल रहा था। कौन से थाने में? ये गोगामेड़ी थाने की बात है। 307 का मुकदमा चल रहा था। उसके बाद में ये जो मृतक है राजेंद्र कुमार, गांव में ये खूबसूरत विचारधारा वाला व्यक्ति था, हमेशा सच्चाई की बात करने वाला व्यक्ति था। इन्होंने इसको कहा कि तुम लोग इस गरीब आदमी के साथ इस तरीके का जुर्म नहीं करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कहीं न कहीं मानवता जो शर्मसार होती है तो अच्छे इंसान को मैं समझता हूँ कि तकलीफ होती है। और उसके बाद में इसी मृतक ने उन लोगों का राजीनामा भी करवाया था। इसी मृतक ने जिसकी अभी मृत्यु हुई है उसने पहले राजीनामा करवा चुके हैं। अभी 307 में ये हाईकोर्ट से इनको तकरीबन 1.5 महीने पहले जमानत मिली थी। और उसके बाद में जब ये गांव के लोग जब इस राजीनामे की जब जिस तरीके से बात आई, वहाँ 20-25 लोगों के बीच में इस जो जाखड़ परिवार है इन्होंने कहा कि तुम्हें भी देख लेंगे। तो आज ये देखने का परिणाम, इतना दुखद परिणाम आप और हम सब के बीच में मैं समझता हूँ कि नज़र आ रहा है। और ये यहाँ जो लोग मौके पे थे, एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था जिसको कॉल किया गया, वो बीच बचाव करके बचाने में लगा, उसके साथ भी मारपीट हुई है, हाथ पे चोटें हैं। एक थोरी परिवार का कोई लड़का था, वो भी बीच बचाव में बचाने लगा, उसको भी चोटें आई है। एक सुथार परिवार का लड़का था, तो उन लोगों ने बीच बचाव किया, उसको भी चोटें आई है। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हरियाणा में जिस तरीके की घटना की, यहाँ आने के बाद में इन लोगों ने कंटिन्यू उसी परिपाटी को यहाँ दोहराते रहे, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते रहे, राहगीर लोगों को हमेशा इन्होंने रोकने का काम किया। ये पूरा प्लानिंग के तहत वहाँ घात लगाए बैठे थे। और एक ठेके से इन्होंने 2-3 दफ़ा, वो जो सेल्समैन है वो बता रहा है कि दारू 2-3 दफ़ा लेके गए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी संख्या में ये लोग, ये एक बड़ी गैंग है और रोज़ मानवता को कुचलने का काम कर रहे हैं। इसमें पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपी किन किन लोगों को माना? पुलिस ने मुख्य आरोपी तो अब किन किन को माना है, लेकिन FIR जिस तरीके से मौकाए वारदात के जो आई विटनेस है उन लोगों ने जिस तरीके से बताया कि 3-4 जाखड़ परिवार के लोग थे, 2 गोदारा परिवार के लोग थे, या 5-4 लोग जो अन्य थे जिसको शायद पहचान नहीं हुई पाई, 2-3 मोटरसाइकिल पे वो लोग लेके आए थे। तो ये इस तरीके से अब FIR दर्ज हुई है, 3 लोगों को इन्होंने राउंड अप किया है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो मानव जाति के प्रति अपना समर्पण भाव रखते हैं, वो सभी बिरादरी के लोग यहाँ सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हैं। इन लोगों का सभी का एक मत है कि पोस्टमार्टम जब तक नहीं करवाएंगे, जब तक मुलजिमानों को अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा। तो ये दूसरा साथी इनका घायल भी बताया जा रहा है। वो इस मृतक का बेटा है, उसका नाम शायद राजेश है, वो सिरसा में है, ICU में भर्ती है। राकेश है।
वो आईसीयू में भर्ती है, उसके भी हाथ पांव दोनों तीनों चारों जितने भी है साइड फ्रैक्चर है। और बहुत ही दर्दनाक मैं समझता हूँ कि जिन लोगों से सुन रहे हैं, देखा तो उनको नहीं है, सुन रहे हैं, जो आई विटनेस थे वो लोग जो बता रहे हैं वो सुन रहे हैं, उनसे तो दिल पसीजता है, तकलीफ होती है। और एक जो मौका वारदात पे था, एक ब्राह्मण परिवार का लड़का, उसने कहा कि लड़ाई जब हो रही थी उससे 1 मिनट पहले ही मैंने मैसेज कर दिया पुलिस को कि इस तरीके की घटना यहाँ घटने वाली है, ये लोग झुंड में इकट्ठे होकर इस परिवार के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। उसके बावजूद में पुलिस की लेट लतीफ़ी, मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखता वो मानवता को शर्मसार करता है। जी जी, ये गोगामेडी एसएचओ को पहले अवगत करा दिया गया था ना इस घटना से पहले? गोगामेडी थाने के 2 कोई हवलदार या सिपाही है, नाम भी कुछ बता रहे थे, वो उन लोगों को उस टाइम फ़ोन कर दिया गया था उन लोगों के द्वारा। सूचना पुलिस ने कुछ सुध नहीं ली? हाँ, नहीं बहुत लेट तक सुन नहीं ली। जी, मैं समझता हूँ कि ये अपने मॉरल ड्यूटी के प्रति निष्ठा नहीं है इन लोगों की, इसी कारण ये घटना घट रही है। अन्यथा जब इस तरीके की सूचनाएं पहले मिलती है कि यहाँ ये घटना होने वाली है तो पुलिस को पूरी मुस्तैदी दिखानी चाहिए। पुलिस इस समाज का अहम पार्ट है, वो उसके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर है और वो उस तरीके से मेंटेन करना चाहिए ताकि सामाजिक सौहार्द जो है हमेशा बना रहे। तो इन्होंने कहीं न कहीं आपकी प्रमुख मांगे क्या है कि जितने मुलजिम उनको गिरफ्तार किया उसके बाद ही? मेन मांगे यही है, जिन लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लो आप। तो पुलिस कह रही है 3 को हमने राउंड अप किया, जो 5 बाकी ये भी पुलिस खुद ही बता रही है कि 8 लोग वहाँ अवेलेबल थे उस टाइम जो है। तो एफआईआर में दर्ज है ये बात? एफआईआर में तो शायद 5 का नाम दर्ज है और 3-4 अन्य दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस खुद मानती है इस बात को कि 8 लोग वहाँ थे। लेकिन फिर भी दुखद घटना है नौर तहसील के लिए। हालांकि नौर एक शांति प्रिय शहर रहा है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती है तो आम लोगों के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ भी अशांति हो सकती है, किस हालात में हो सकती है, कैसे हो सकती है। ये हम यहाँ के एसएचओ की टीम से भी जानेंगे कि उन्होंने इतनी देरी से एक्शन क्यों लिया और 3 लोगों को राउंड अप किया है तो बाकी के लोग हैं कहाँ, और कितने लोग ऐसे हैं जो पहले राजीनामा करने के बाद आज 307 के अंदर जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, इस परिवार पर अत्याचार ढहाने का काम किया है। बने हमारे साथ, इस अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। कल शाम को करीब 7 सवा 7 बजे बड़ी परलिका ग्राम पंचायत में चक 16 एनटीआर पड़ता है, उसमें बड़ी दुखदायी घटना, एक जो मजदूरी करने वाला जो आदमी है वो ट्रैक्टर और टैंकर पानी का काम करता है और वो अपना एक टैंकर ट्रैक्टर के पीछे जोड़ करके किराए पे पानी डालने के लिए गया और पानी खाली करके जब वो वापस अपने घर लौट रहा था तो उसमें 7-8 लोगों का एक गिरोह जो उन ट्रैक्टर मालिक को, ड्राइवर को, राकेश और राजेंद्र बाप बेटे, उनके साथ 2-3 लोग और भी ट्रैक्टर पे रास्ते में उन पे चढ़ गए थे और अपने घर लौट रहे थे। तब अचानक 7-8 लोगों के गिरोह जो मोटरसाइकिल पे सवार थे, उन्होंने उनको रास्ते में रोक करके बुरी तरह से इनको पीटा। उसमें राजेंद्र जी स्वामी की गंभीर चोटों की वजह से मौके पे ही मृत्यु हो चुकी थी और तब उनको सिरसा हॉस्पिटल ले जाने के लिए गांव के आस पड़ोस के लोग बाग इकट्ठे हुए तो रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका लड़का, राजेंद्र जी का लड़का जो राकेश, जो सिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल सिरसा में भर्ती है, जिनके भी सिर पे और पैरों पर पूरे बदन पे गंभीर मारने की नीयत से चोटें मारी गई। उस संबंधित यहाँ मोर्चरी रूम के आगे करीब 700-800 लोग इकट्ठे हुए हैं और पुलिस से ये गुहार कर रहे हैं कि तमाम जो मुलजिम हैं उनको पहले गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद हम पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद हम इसकी रीति रिवाज से क्रियाक्रम करेंगे। अभी आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारा यही है कि पुलिस कह रही है कि जो मुलजिम थे उनमें 2 आदमियों को राउंड अप कर लिया, लेकिन बाकी जो मुलजिम हैं उनको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग ये है कि पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद हम पोस्टमार्टम करके क्रियाक्रम करेंगे। सुनने में आ रहा है कि पहले से पारिवारिक रंजिश थी इन दोनों पार्टियों की। उनकी 2 महीने पहले एक पंचायती हुई थी, उसमें जो मुलजिमों की
जो बात है, जिन्होंने ये मर्डर किया है, जिसका नाम ही खुलासा हो चुका है, तो उसमें एक 26 की सर्टिफिकेट 307 का मुकदमा था। उस मुकदमे में ये बात हुई कि भी लड़के के बाप को कहा गया कि भी इस तरीके से जो लड़के हैं ये आवारागर्दी करते हैं, तो इन लड़कों की आप इमदाद मत करो, नहीं तो ये भविष्य में आपको भी दुखी करेंगे। लेकिन उस पंचायत में उन लड़कों ने पंचायती व्यक्तित्व जो राजेंद्र का मर्डर हुआ है उसको भी ये कहा गया कि भी ये तो हमारी बाद में देखेंगे जो कुछ भी होगा, लेकिन तेरे को देखेंगे। तो उससे स्पष्ट ये होता है कि उन लड़कों ने रंजिश मान करके ये षड्यंत्र पूर्वक उस पर हमला किया और ये मर्डर हुआ है। यानी कि आपकी पहले पंचायती हो उसके संदर्भ में? हाँ, इसका नहीं और मामला था आपस में 16 NTR चक में नाइयों का और जाखड़ परिवार का कोई और किसी मसले को लेकर के मार पिटाई के मामले में पंचायत हुई थी, जिसमें FIR किसको माना? ये बलवीर जाखड़ प्लस उसके 2 पुत्र हैं और 2 लोग जो गोदारा जात से विलोम करते हैं, उसके साथ 4-5 लोग और भी हैं जो अभी संदिग्ध स्थिति में हैं।